नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज़ के नए भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिमालय फिजियोग्राफी से ही रिलेटेड है। और जैसे कि हमने पिछले क्लास में हिमालय भू आकृति के बारे में अध्ययन किया था, आज हम हिमालय पर अवस्थित चोटियों, दर्रों और ग्लेशियर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चोटियां हैं हिमालय पे, अगर हम ऊंचाई के घटते क्रम में अगर उनको रखें तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यानी इसको पीक 15 भी कहते हैं। और इसे नेपाल में सागर माथा और चाइना में चोमा लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हाइट है 8,848 मीटर, सबसे ऊंचा पीक है। लोकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है। दूसरा सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और इसको चाइना में कोगिर के नाम से जानते हैं। इसका हाइट है 8,611 मीटर। तीसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। चौथा जो ऊंचा चोटी है लौहुत्से, इसका हाइट है 8,516 मीटर। पांचवा है मकालू, जिसका हाइट है 8,481 मीटर। छठा है धौलागिरा, 8,172 मीटर। सातवां है नंगा पर्वत, जिसका हाइट है 8,126 मीटर। और आठवां है अन्नपूर्णा, 8,078 मीटर। और नौवां है नंदा देवी। तो 8,000 मीटर के जो प्रमुख चोटियां, मैंने इसको लिख दिया है, इसको क्रम से याद रखिएगा। और इसका ट्रिक भी मैं लिख देता हूँ। शुरुआत के तो 1, 2, 3, 4 याद रखने पड़ेंगे आपको। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, वैसे भी याद रहता है ये तीनों। लौत्से भी याद रखिएगा। इसके बाद का जो रैंकिंग है वो ऐसे याद रखिएगा। माँ ने कालू को नंगा कर अन्न खिलाया। तो ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। बशर्ते आपको 4 याद हो शुरू के। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और लौत्से आपको याद होना चाहिए। तो माँ से हो गया मकालू, और माँ ने कालू से हो गया मकालू। नंगा से हो गया, यहाँ पे छूट गया है, माँ ने कालू को धोकर नंगा कर अन्न खिलाया। तो धोकर से हो गया धौलागिरा, और नंगा से हो गया नंगा पर्वत, अन्न से अन्नपूर्णा। ठीक है, तो माँ ने कालू को धोकर नंगा कर अन्न खिलाया, इससे आपको याद रहेगा। मकालू, धौलागिरा, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। इसके बाद एक आखिरी में नंदा देवी है। अन्य जो चोटियां हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में, उसका नाम है त्रिशूल, कामेत, सारामती, ब्लू माउंटेन, गंगखर और नामचा बरवा। तो चलिए अब हम इन चोटियों को लगाते हैं और देखते हैं कि ये है कहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम इधर पूरब से पश्चिम की ओर मूव करेंगे और देखेंगे कि ये चोटियां हैं कहाँ। सबसे पहले पूरब में है नामचा बरवा। ये सब ग्रेट हिमालयन रेंजेस पे देखिए, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है और अरुणाचल प्रदेश में है। ये पहला नामचा बरवा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यही ग्रेट हिमालयन रेंज पे, तो हमें एक आपको भूटान में मिलेगा। ये भूटान पड़ता है, इसका नाम है गंगखर। कौन है? गंगखर। और हम इसी आगे बढ़ते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज में, तो सिक्किम में एक हमारा चोटी पड़ेगा कंचनजंगा। जैसे आपने देखा ना, कंचनजंगा यहाँ पे है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा मकालू, नेपाल में। देखिए मकालू। हम और आगे बढ़ेंगे तो हमको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। कौन मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। सब नेपाल में हम बढ़ रहे हैं। आपको माउंट एवरेस्ट। हम और आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रेट हिमालयन रेंज में एक और हमें चोटी मिलेगी, इसका नाम है अन्नपूर्णा। कौन? अन्नपूर्णा।
अन्नपूर्णा मिलेगी, इसकी ये भी नेपाल में। उससे हम और अगर आगे भागे तो एक और ग्रेट हिमालयन रेंज में हमें एक और छोटी मिलेगा, इसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी धौलागिरी यहाँ पे आपको है। तो ये सब नेपाल में हो गया। अब हम आते हैं इसमें, आपका ये उत्तराखंड का एरिया है। ग्रेट हिमालयन रेंज में यहाँ पे आपको मिलेगा नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी, उत्तराखंड में ग्रेट हिमालयन रेंज पे। और आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा कामेत, ये भी आपको उत्तराखंड में। और आगे बढ़िएगा तो एक और हमें मिलेगा त्रिशूल, ये भी उत्तराखंड में ही है। सब ग्रेट हिमालयन रेंजेस पे है, ठीक है। इसके बाद ये सब ग्रेट हिमालयन रेंज पे हो गए। इसके बाद आपका एक जो है केटू, केटू जो है जास्कर रेंज पे है। यहाँ पे टिक करिए, कहाँ है? जास्कर रेंज पे। तो ये सब महत्वपूर्ण चोटियां थी जो अधिकार सारे तो ग्रेट हिमालयन रेंज पे है। एक जास्कर रेंज पे केटू है। और इसको मैंने बताया कि पूरब से पश्चिम मैंने लगा के दिखाया कि यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल में नामचा बरवा, फिर गंगथर, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर यहाँ आए नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और ये केटू। तो इसको, इस रैंकिंग को याद रखिएगा, हम पूरब से पश्चिम की ओर पढ़ते गए। और ये सारे जो है ग्रेट हिमालयन रेंज पे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के केटू जो कि जास्कर रेंज पे है, ठीक है। तो ये, और अगर हम इधर के रेंजेस पे देखें, अगर हम पूर्वांचल पे देखें तो नागा पहाड़ियों पर एक हमारा सबसे ऊंचा चोटी है माउंट सारामती। क्या है? माउंट सारामती। और लुसाई हिल्स यानी मीजो हिल्स पर हमें ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी मिलती है, ठीक है। तो इससे को भी आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं दर्रों को, ठीक है। तो दर्रा देखते हैं। देखिए, पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। इसका जो लोकेशन है, ये काराकोरम दर्रे का जो लोकेशन है, ये काराकोरम रेंज पे है। कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये रेंज काराकोरम रेंज पे है। काराकोरम। खरदुंगला, ये आपको है लद्दाख में। खरदुंगला कहाँ है? लद्दाख में। फिर देखिए फोटुला, फोटुला जो है जास्कर पे है। कहाँ है? फोटुला जास्कर पे। मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बारालाचा, ग्रेट हिमालयन रेंज पे आपको है बारालाचा। आपका बारालाचा पास है ग्रेट हिमालयन रेंज पे, यानी आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, बारालाचा। और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और देखिए एक और है ग्रेट हिमालयन रेंज में, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है उसका नाम है सिपकिला, बड़ा छिपकिली। याद रखिएगा, बड़ा छिपकिली हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो बारालाचा और सिपकिला, ये दोनों जो है ग्रेट हिमालयन रेंज पे हिमाचल प्रदेश में मिलता है, ये दोनों दर्रा। आगे बढ़िए, माना, ठगला, नीति और लीपू, ये चार जो आप देख रहे हैं, ये चारों उत्तराखंड में मिलते हैं। और ये इस तरह से ही रैंकिंग है। सबसे पहले आपको माना, फिर ठगला, फिर नीति और फिर अंत में लीपू लेक। यानी कि आप देखिएगा 4 पासेज हैं, सब ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ बनाने लायक नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि ये सारे उत्तराखंड में है, ठीक है। और नाथुला, इसके बाद देखिए नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम में है और इस साइड में यहाँ पे है, यानी कि तिब्बत से जो रास्ता है यहाँ खुलता है, ये नाथुला का यहाँ, इसे खोल सकते हैं, ठीक है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। जेलेपला, जेलेपला भी सिक्किम है लेकिन भूटान की तरफ ही खुलता है, इधर जेलेपला, ठीक है, ये जेलेपला हो गया। बुमला, बुमला आपको अरुणाचल प्रदेश में ऐसे खुलता है भूटान की तरफ, इधर बुमला। बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पे। और आपका दीफू पास जो है बिल्कुल पूर्वी साइड में, दीफू पास इस साइड में है, दीफू पास, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो पासेज हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। काराकोरम पास, खरदुंगला पास, फोटुला पास जास्कर रेंज पे है, और लद्दाख पे खरदुंगला और काराकोरम पे काराकोरम। बारालाचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन रेंज पे, माना
ठगला, नीति और लिपू ये उत्तराखंड ग्रेट हिमालयन रेंज पे, नाथुला, जेलेपला, ये देखिए नाथुला और जेलेपला ग्रेट हिमालयन रेंज पे सिक्किम में, बुमला, बोमडिला और दीफू ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मैंने पोजीशन दिखा दिया इस दिशा में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। ये आप याद रखिएगा। अगर हम ग्लेशियर देखें तो देखिए इसमें जो शुरुआती जो 5 ग्लेशियर है, बातुरा, हिस्पर, बाल्तोरो, फेडचेंको, रेमो और सियाचिन, 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे काराकोरम रेंज के पास लद्दाख रेंज में है। कौन कौन? बातुरा, हिस्पर, बाल्तोरो, फेडचेंको, रेमो और सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा ये सब काराकोरम रेंज के पास है यहाँ पे लद्दाख में। सतोपंथ और मीलम जो है उत्तराखंड में है, यानी कि इस एरिया में आपको सतोपंथ और मीलम ग्लेशियर है। और रैम्बक और जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में पड़ता है। ये दोनों कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में ये दोनों आपको ग्लेशियर मिलेगा, रैम्बक और जेमू ग्लेशियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो भी पीक्स हैं हिमालयन रेंजेस पे और पूर्वांचल में वो देखे, और जो पासेज हैं जो अवस्थित है, कहाँ उनका लोकेशन है उसके बारे में देखा, और जो ग्लेशियर है उनकी अवस्थिति कहाँ है हिमालयन रेंजेस में, उसको हमने भली भांति देख लिया। इस तरह से हिमालयन माउंटेन जो भू आकृति है उसका जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार, उस भू आकृति का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।